अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियर डिवीज़न की जो डेफिनेशन थी वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उसके साथ-साथ यानी डेफिनेशन के साथ-साथ हमने न्यूक्लियर डिवीज़न के 2 मेथड्स बताए थे कि नंबर 1 हमारे पास माइटोसिस था, नंबर 2 मियोसिस था। आज का जो हमारा टॉपिक न्यूक्लियर डिवीज़न 1 के उस माइटोसिस के टॉपिक के बारे में होगा। हम देखते हैं माइटोसिस होता क्या है और माइटोसिस में किस तरह सेल डिवाइड होके अगर पेरेंट सेल है तो वो किस तरह डॉटर सेल में बढ़ जाता है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों सेम रहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कह रहा है कि माइटोसिस की तरफ। पेरेंट सेल्स डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, यानी लाइक आपके पास अगर पेरेंट सेल है, मिसाल के तौर पर आपका पास एक पेरेंट सेल है, तो ये पेरेंट सेल सबसे पहले 2 में डिवाइड होगा, नंबर 1 नंबर 2 सेल में। यानी अगर 2 सेल में तो डिवाइड होगा, उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम। यानी माइटोसिस में ये प्रोसेस है कि जितने भी पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, अगर पेरेंट सेल मज़ीद डिवाइड भी हो, लेकिन वहाँ हर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। इसका सबसे पहला मेजर डिफरेंस यही है। सबसे पहले हम एक डायग्राम ओवरऑल हमने ड्रा की, इसकी तरफ देखते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है, एक पेरेंट सेल हमने ड्रा की, उसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स थे और सेंट्रोसोम्स थे, उसके बाद स्पेंडल फाइबर्स थे। ये छोटे-छोटे हमारे पास स्पेंडल फाइबर्स हैं। यानी सेंट्रोमियर्स हैं, सेंट्रोमियर्स मज़ीद स्पाइनल फाइबर के साथ मिलके बने होते हैं। तो आगे जब हमारे पास पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल्स यानी इंटरफ़ेज़, हमने इसकी डेफ़िनेशन डिस्कस की। इंटरफ़ेज़ इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न, यानी ये एक सबसे पहला स्टेज है जहाँ से हमारा सेल डिवाइड होता है। अब हमारे पास हुआ क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ जो क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। अब सेल ने क्या किया है कि डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले जो ये सेल डिवाइड हो गया तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल आया। सेल की डिवाइड होते-होते हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स भी बढ़ते गए। रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेशन हमने डिस्कस की कि क्रोमोसोम अपनी सेम कॉपियाँ बनाता है, एग्जिस्ट कॉपियाँ बनाता जाता है। उसके बाद दूसरे स्टेज में इसने क्या किया कि हमारे पास दूसरा ये जो जितने भी सेंट्रोसोम्स थे, ये स्पेंडल फाइबर सेंट्रोसोम्स के साथ आके मिक्स हो गए और क्रोमोसोम्स मज़ीद सेपरेट हो गए। 2 एक साइड पे, 4 एक साइड पे गए, 4 यानी 2 पेयर्स के फॉर्म में। क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर के फॉर्म में, ये देखें, ये पेयर के फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। लाइक ये मैंने ड्रा की और ये मैंने ड्रा की। इस तरह ये क्रोमोसोम्स हैं, यानी पेयर के फॉर्म में। 2 एक ही साइड हो गए, सेपरेट हो गए। इस वाले डायग्राम में यानी जो स्पेंडल फाइबर्स थे, वो सेंट्रोसोम से अलहदा होके और क्रोमोसोम्स भी अलहदा हो गए। देखें, एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्रोमोसोम्स के अलहदा सेपरेट होने के साथ-साथ जो स्पेंडल फाइबर्स थे वो भी सेपरेट हो गए। यानी यहाँ से हमारा सेल जो है ना वो डिवाइड होना स्टार्ट किए, यानी 2 में कन्वर्ट होना स्टार्ट किए। अब होता क्या है, ये जो जितने भी स्पेंडल फाइबर हैं ये क्लोज़ होते जाएँगे, यानी इस तरह क्लोज़ होते-होते ये सेल 2 में डिवाइड होना स्टार्ट होता है। तो इस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। यहाँ आखिरी स्टेज में हमारे पास सेल डिवाइड हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। यानी एक सेल यहाँ पे गया, एक सेल यहाँ पे गया। यानी लास्ट हमने बोला कि पेरेंट सेल डिवाइड 2 सेल्स में होता है। यानी 2 सेल, उन सेलों को क्या बोलते हैं, उन सेल को हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो उसी में अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेम थे जैसे पेरेंट में थे। देखें आप, यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 2 हैं और यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 2 है। तो इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जितने भी थे वो हमारे पास सेम आए हैं। तो इसका यही मतलब निकलता है कि अगर पेरेंट सेल्स के पास 2 क्रोमोसोम्स हैं तो उसी तरह हमारे डॉटर सेल्स के पास भी 2 ही क्रोमोसोम्स आते हैं। तो ये हमारा आ गया है माइटोसिस। हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक डिफरेंशिएट देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में मेजर डिफरेंस क्या है।